फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं समतल दर्पण को घुमाने का परावर्तित किरण पर पड़ने वाला प्रभाव। यदि हम आपतित किरण की जो दिशा है उसमें परिवर्तन किए बिना समतल दर्पण को एक सूक्ष्म कोण थीटा से घुमा देते हैं तो हम ये पता लगाएंगे कि परावर्तित को किरण कितने कोण से घूम जाती है। तो ये दर्पण की प्रारंभिक स्थिति है, ये दर्पण AB है और इसके बिंदु O पर ये एक आपतित किरण आपतित हो रही है जिसका आपतन का कोण I है, मतलब अभिलंब से आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण I है। तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि परावर्तन का कोण भी आपतन के कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तित किरण की दिशा है, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से कोण I ही बनाएगी और ये हो जाएगा परावर्तन का कोण। तो आपतन का कोण भी I होगा और परावर्तन का कोण भी I ही होगा। अब मान लीजिए कि हम इस दर्पण को सूक्ष्म कोण थीटा से घुमा देते हैं, तो मैं यहाँ दर्पण की नई स्थिति को लाल रंग के पेन से बनाने जा रहा हूँ ताकि दोनों में फ़र्क हमको पता चले। मान लीजिए एक सूक्ष्म कोण थीटा से हम दर्पण को घुमा रहे हैं। ये दर्पण की नई स्थिति है। ये दर्पण की नई स्थिति A' से हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। तो चूंकि दर्पण थीटा कोण से घूमेगा तो उस पर खींचा गया अभिलंब, चूंकि अभिलंब हमेशा दर्पण की सतह से समकोण पर होता है या लंबवत होता है, अतः अभिलंब भी अपनी प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण बनाते हुए घूम जाएगा। और अभिलंब की नई स्थिति को भी मैं लाल रंग के पेन से बना रहा हूँ। ये अभिलंब की नई स्थिति हो जाएगी और पुरानी स्थिति से ये थीटा का कोण बनाएगा। तो ये अभिलंब की नीले रंग का जो अभिलंब है ये पुरानी स्थिति को प्रदर्शित करता है और ये वाला नई स्थिति है, तो इन दोनों के बीच कोण थीटा हो गया। आपतित किरण अपनी जगह पर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि नए अभिलंब से अब आपतित किरण, पहले आपतित किरण अभिलंब से I कोण बना रहा था, तो नए अभिलंब से अब I और ये प्लस थीटा कोण बनाएगा। तो मतलब नए आपतन का कोण यहाँ पर हो जाएगा I प्लस थीटा। अब परावर्तन के नियम से दर्पण की नई स्थिति में यदि आपतन का कोण I प्लस थीटा है, मतलब आपतित किरण द्वारा इस अभिलंब द्वारा बनाया गया, अभिलंब से बनाया गया कोण I प्लस थीटा है, तो परावर्तन का कोण भी I प्लस थीटा होगा। अब इस अभिलंब से I प्लस थीटा कोण पर परावर्तित किरण परावर्तित होगी। तो अब जो परावर्तित किरण की जो नई स्थिति है वो यहाँ पर मैं लाल रंग के पेन से बना रहा हूँ। ये परावर्तित किरण की नई स्थिति हो जाएगी और ये पूरा कोण आपतन का कोण I प्लस थीटा है, तो ये परावर्तन का कोण भी I प्लस थीटा होगा। इस बिंदु से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण I प्लस थीटा होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि पुराने अभिलंब से जो पुराना परावर्तित किरण है I कोण बना रहा था और ये कोण थीटा है, तो ये बचा हुआ कोण इस I में से यदि थीटा को माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ कोण हमको मिल जाता है I माइनस थीटा। अब हम परावर्तित किरण की पुरानी स्थिति है ये, इसको हम परावर्तित किरण 1 मान रहे हैं और नई स्थिति को हम 2 से प्रदर्शित कर देते हैं। तो जो नई परावर्तित किरण है पुरानी परावर्तित किरण की दिशा से कितना कोण बनाता है ये हमको प्राप्त करना है। तो इस I प्लस थीटा में से यदि I माइनस थीटा को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला कोण मिल जाएगा। अतः परावर्तित किरण का घुमाव बराबर हो जाएगा I प्लस थीटा में से हम I माइनस थीटा को माइनस कर देंगे। ब्रैकेट खोल दीजिए, I प्लस थीटा माइनस I और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा और ये 2 थीटा। तो आप देख सकते हैं कि परावर्तित किरण अपनी प्रारंभिक दिशा से जब दर्पण को नहीं घुमाया गया था तो दर्पण के घुमाने के बाद परावर्तित किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से 2 थीटा कोण से घूम जाती है। इस I प्लस थीटा में से इस I माइनस थीटा को माइनस करने पर जो बचा हुआ कोण है वही उसका घुमाव होगा। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी दर्पण को आपतित किरण की दिशा में परिवर्तन किए बिना, ये आपतित किरण की दिशा, इसमें परिवर्तन किए बिना यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, ये कोण थीटा है,
तो परावर्तित किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से, ये नीली वाली उसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये लाल वाली उसकी नई स्थिति है, तो परावर्तित किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से 2 थीटा कोण से घूम जाता है। तो स्पष्ट है कि यदि दर्पण को यदि हम थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है।